नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं कुंदन जुबैर। आइए फटाफट अंदाज में देश दुनिया से जुड़ी हुई तमाम 100 खबरें दिखाते हैं आपको। और एक बड़ी खबर आपको बताते हैं, जम्मू कश्मीर से आ रही है, जहां पर सीआरपीएफ की टुकड़ी पर हमला हुआ है। फिर से इस तरह की घटना हुई है जम्मू कश्मीर में। पिछले कुछ दिनों से लगातार इस तरह की घटना हो रही है। पुलवामा में एक बार फिर से सीआरपीएफ की टुकड़ी पर ग्रेनेड से हमला किया गया है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बाहर सीआरपीएफ जो टुकड़ी तैनात थी सुरक्षा के लिए, उस पर ग्रेनेड से हमला किया गया है और आतंकवादी वहां से फरार हो गए। पुलवामा में सीआरपीएफ की टुकड़ी पर आतंकवादी हमला हुआ है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बाहर सीआरपीएफ की टुकड़ी वहां पर तैनात थी, लेकिन इसी दौरान सीआरपीएफ की टुकड़ी पर ग्रेनेड से हमला किया गया है। हमले में 2 स्थानीय नागरिक जख्मी हुए हैं और 2 पुलिसकर्मियों के भी जख्मी होने की खबर है। इसके बाद चौकसी बढ़ा दी गई है। इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। आतंकियों की तलाश की जा रही है। पूरे इलाके की घेराबंदी कर ली गई है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से इस तरह की घटना बढ़ी है। छोटी छोटी घटनाएं हो रही हैं। ज्योति पचनंदा हमारे सहयोगी इस खबर पर बातचीत करने के लिए फोन लाइन पर मौजूद हैं। ज्योति, क्या अपडेट इस खबर पर? देखिए, पुलवामा में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बाहर जो सीआरपीएफ की एक तैनाती टुकड़ी थी जो वहां को सुरक्षा प्रदान करती थी, उस पे कुछ आतंकियों ने हमला किया है। और बताया यही जा रहा है ये आतंकी बाइक्स पे आए थे और उन्होंने एकदम ग्रेनेड फेंक के वहां से निकल भाग गए। सीसीटीवी फुटेज को खंगाला जा रहा है कि किस दिशा में गए हैं और उनको वहीं पर दबोचा जाए, लेकिन फिलहाल वहां पर गश्त बढ़ा दी गई है। अतिरिक्त सुरक्षा बल बुलाए गए हैं और पूरा एरिया को कॉर्डन करके सर्च अभियान भी शुरू कर दिया है, लेकिन अभी तक आतंकी किसी की गिरफ्त में नहीं आए हैं। इन्हें आप एक बौखलाहट का ही दे सकते हैं कि कल एक दिन में लगभग 3 ऑपरेशंस में 5 आतंकवादी मारे गए हैं। श्रीनगर से 2 आतंकी जिंदा गिरफ्तार किए हैं। तो ये उनकी बौखलाहट का ही नतीजा है कि वो छुटपुट घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, लेकिन पिछले कई दिनों से इन घटनाओं में भी काफी वृद्धि हुई है। जी, शुक्रिया ज्योति इस खबर पर जानकारी देने के लिए। आपको अपडेट दोबारा आपके पास लौटेंगे। तो पुलवामा में इस घटना को अंजाम दिया आतंकियों ने। आतंकियों की तलाश में वहां पर सुरक्षा बल के जवान लगे हुए हैं। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। कोरोना ने एक नया रूप धारण कर लिया है और दुनिया पर अटैक कर रहा है कोरोना। ओमिक्रॉन तेजी से देश में पांव पसार रहा है। इस बीच भारत ने भी इस नए खतरे को हराने की पूरी तैयारी कर ली है। कल प्रधानमंत्री मोदी ने उन सभी सवालों का जवाब दे दिया जिसका पूरे देश को इंतजार था। पीएम ने ऐलान किया कि 3 जनवरी से 15 से 18 साल के बच्चों को भी वैक्सीन लगेगी और 10 जनवरी से फ्रंटलाइन वर्कर्स और बुजुर्गों को भी बूस्टर डोज दिया जाएगा। यानी भारत ने ओमिक्रॉन की एंट्री पर ही हराने के सारे इंतजाम कर लिए हैं। तो ये 5 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कोरोना जो है, नए कोरोना का जो नया वेरिएंट है उससे पूरी दुनिया में दहशत है। भारत में भी मामले बढ़ रहे हैं। ये मामले 450 से ज्यादा हो चुके हैं और इसी से जुड़ी हुई 5 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कोरोना का संकट बढ़ता जा रहा है। पीएम मोदी ने लोगों से सावधान रहने की अपील की है, लेकिन बाजारों में भीड़ कम होने का नाम नहीं ले रही। दिल्ली के सरोजनी नगर मार्केट में ऑड इवन लागू है। उसके बाद भी जो तस्वीर सामने आ रही है वो हैरान करने वाली है। देश के अंदर कोरोना के बाद अब नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का खतरा जैसे जैसे बढ़ रहा है, सरकार जो है सतर्क हो रही है। कल पीएम नरेंद्र मोदी ने बूस्टर डोज की अनुमति दी, लेकिन अभी भी दिल्ली के अंदर कई ऐसे बड़े बाजार हैं जहां पर भीड़ जो है वो रुकने का नाम नहीं ले रही। इस वक्त हम सरोजनी नगर मार्केट में, और सरोजनी नगर मार्केट की पहले ये तस्वीर मैं सबसे पहले आपको दिखा दूं, क्योंकि जो ये तस्वीर है वो देश को डराने वाली है। क्योंकि पहली और दूसरी वेव में जो हमने देखा दिल्ली के अंदर जो हालात बने थे, उसके बावजूद भी लोगों ने कोई सबक नहीं लिया। आप देख सकते कितनी ज़्यादा जो भीड़ है वो अभी भी आपको इस मार्केट में नजर आ रही होगी। हालांकि अब प्रशासन की तरफ से सरोजनी नगर मार्केट के अंदर OD1 का जो फॉर्मूला है वो लागू जरूर कर दिया गया है, लेकिन सवाल ये कि आखिर क्या OD1 की वजह से ओमिक्रॉन पर लगाम लगेगी और दुकानदार यहां पर क्या सोचते हैं। सरोजनी नगर मिनी मार्केट ट्रेडर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट अशोक रंधावा जी हैं। अशोक जी, ओमिक्रॉन आ रहा है, भीड़ लगातार बढ़ रही है, अब सरोजनी नगर में OD1 लगाया गया है, क्या दुकानदार इससे कितने सहमत है और इस पर क्या भीड़ पर रोक लग पाएगी? देखिए जी, कुछ तो फर्क पड़ेगा। परसों जो है एकाएक रात को 11:30 बजे के करीब SDM साहब के ऑर्डर आए। हालांकि हम लोगों से उस बात में डिस्कशन नहीं करी थी मार्केट एसोसिएशन से। फिर भी देश में जिस तरीके से कोरोना और ओमिक्रॉन फैल रहा है, अगर उन्होंने ऑड इवन कर दिया है तो कोई दिक्कत नहीं।
हालांकि हम लोगों को नुकसान बहुत होता हैगा इस चीज़ का। अब मार्केट इतनी बड़ी है तो इसमें कस्टमर तो आएंगे आएंगे। ये कस्टमर को भी सोचना चाहिए कि भाई जिस तरीके से ये केसेस बढ़ रहे हैं, अब एक कस्टमर के साथ 4-4, 5-5 लोग आते हैं, खरीदना एक ने होता है। उसमें थोड़ी सी हम लोगों ने कस्टमर से भी अपील करी है। बाकी तो प्रभु की कृपा है, रुकना चाहिए। जो पहले जो एक वीडियो वायरल हुआ हमारी मार्केट का धक्का मुक्की का, वो लास्ट संडे का था, वो किसी ने बना लिया। और आज भी हमने देखा सोशल मीडिया पे मॉल्स के अंदर और मार्केटों के अंदर इतना रश है। यहाँ का वायरल हुआ, वहाँ के वायरल हुआ, तो क्या वहाँ भी ऑड इवन होगा? और अगर ऐसी हालत है तो ऑड इवन होना चाहिए। हम बच्चे देखिए, ये आप बच्चे को लेकर आए, प्लीज बच्चे पर मास्क लगाइए क्योंकि ओमिक्रॉन बढ़ रहा है। ऐसे में अभी अगर आप ही लोग सतर्क नहीं होंगे, देखिए रंधावा जी जो बात आप कह रहे थे वो दिख भी रही है। नहीं, बहुत लोग मिल जाएंगे अभी जो एंट्री करेंगे। हालांकि वह पुलिस वाले, सिविल डिफेंस के लोग गेटों पे खड़े हो गए हैं। अब हमारे जो हमने सिविल गार्ड्स भी अपने लगाए हैं, इसीलिए कि बिना मास्क के अब दुकान के अंदर या मार्केट के अंदर एंट्री नहीं होगी। तो बिल्कुल ये देखिए, ये अशोक रंधावा जी ने एक सबसे महत्वपूर्ण बात ये बताई कि लॉकडाउन से जो व्यापारी एसोसिएशन की और खुद व्यापारियों की जो कमर टूटी थी, उससे अब ये लोग सीधे नहीं हो पाए और अब ओमिक्रॉन जो है वो लगातार बढ़ रहा है। तो ऐसे में ये लोग तो समझ रहे हैं कि ऑड इवन लगा है, ठीक है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लोगों को यहाँ पर समझना होगा क्योंकि भारी संख्या में लोग अभी भी निकल रहे। देखिए बच्चा है, मैं नहीं जानता किसका, लेकिन देखिए बिना मास्क के यहाँ पर घूम रहा है। अब समझना होगा कि यहाँ पर क्योंकि पीएम नरेंद्र मोदी ने 3 जनवरी से जो है बच्चों के लिए वैक्सीन की मंजूरी जरूर दे दी है, लेकिन यहाँ पर जो इनके पेरेंट्स हैं उनको समझना होगा कि ऐसे खुले में अपने बच्चों को नहीं छोड़ना चाहिए। एक जब फिर से ये तस्वीर जरा अपने कैमरामैन से कह दूं, ये दिखाइए क्योंकि ये तस्वीर काफी डराने वाली है क्योंकि ओमिक्रॉन के केसेस दिल्ली के अंदर 79 तक पहुंच गए हैं और ऐसे में कोविड की जो तीसरी लहर का खतरा है वो लगातार अब राजधानी दिल्ली के अंदर मंडरा रहा है। हालांकि इसको कंट्रोल करने के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकारें अपने स्तर पर कदम जरूर उठा रही है, लेकिन वही बात मैं बार बार दोहराना चाहूंगा कि लोगों को अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी और आगे आकर जितने भी सरकार के द्वारा बनाए गए प्रोटोकॉल्स हैं उनको निभाना पड़ेगा। कैमरा पर्सन मनीष के साथ नमित त्यागी, न्यूज इंडिया, दिल्ली। दिल्ली के अंदर ओमिक्रॉन का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसको लेकर जो सरोजिनी नगर मार्केट है यहाँ पर ऑड इवन जो है वो लगा दिया गया है, लेकिन बावजूद उसके जो भीड़ है वो लगातार बढ़ती जा रही है। जो इलीगली तरीके से सामान को बेचते हैं उन पर प्रशासन कार्रवाई कर रहा है। सर, जो इलीगल तरीके से जो दुकानें लगा रखी हैं रोड के किनारे, उस पर क्या कार्रवाई प्रशासन? हम तो रिमूव कर रहे हैं, सामान सीज कर रहे हैं और सामान छूटना भी नहीं है, हाईकोर्ट के आदेश है। लेकिन भीड़ जिस तरीके से बढ़ रही है, ऑड इवन लगाने के बावजूद भी भीड़ अभी रुक नहीं रही है। नहीं, भीड़ को कंट्रोल कर रहे हैं, हमारे दिल्ली पुलिस का स्टाफ कंट्रोल कर रहा है, इससे नहीं। लेकिन यहाँ पर दुकानदारों का ये कहना, शिकायत है कि हमारे सामानों को उठाया भी जा रहा है लीगल तरीके से, जो अनऑथराइज। तो बिल्कुल अनऑथराइज जो है उन सामानों को देखिए यहाँ पर ये जो पूरी कार्रवाई है वो यहाँ पर की जा रही है। इलीगल तरीके से जो दुकानें यहाँ पर लगा रखी है, हाई कोर्ट के ऑर्डर के बाद अब उन सामानों को जो है यहाँ से प्रशासन के द्वारा उठाया जा रहा है, हटाया जा रहा है उन दुकानों को जो कि इलीगल तरीके से यहाँ पर लगी हुई है। आप बताइए आखिर, क्योंकि सरोजिनी नगर की बात करें, यहाँ पर काफी ज्यादा भीड़ है, इसको कंट्रोल करने के लिए ऑड इवन लगाया, उससे कोई फायदा होगा? देखो, ऑड इवन लगाया है सरकार, जब हाई कोर्ट का आदेश आया अनऑथराइज हटा दिया गया, ये बड़ा अच्छा कर्तव्य है क्योंकि ओमिक्रॉन आ गया। सावधानी तो सबके लिए, मास्क के बिना कोई मार्केट नहीं आए, जबकि 2000 का चालान है। सबको बोला कि मास्क लगाइए, 2 गज की दूरी का पालन करिए, पर लोग लापरवाह हो रहे हैं। आप सभी लोगों से हमारी प्रार्थना है, लापरवाह ना होइए। और कोर्ट के निर्णय है, डीसीपी साहब, एससीपी, एसएचओ खुद मुआयना कर रहे हैं, एनडीएमसी इन्फोर्समेंट सारा अनऑथराइज हटा रही है। तो वो एक सावधानी के लिए है कि जिंदगी है तो सब कुछ है, ऐसा कुछ नहीं है। तो जो गलत है तो गलत है, जो सही है सही है। तो बिल्कुल अनऑथराइज जगह पर जो यहाँ पर दुकानें लगी हुई हैं उनको हटाया जा रहा है प्रशासन के द्वारा, क्योंकि कोर्ट का आदेश है। और यही वजह है कि यहाँ पर जितने भी इलीगल तरीके के सामान जो लोग बेच रहे हैं, जो दुकानें लगी हुई हैं, उनको प्रशासन कड़ी कार्रवाई कर रहा है उन पर, और उन दुकानों को जो है यहाँ से हटाया जा रहा है। कैमरा पर्सन मनीष के साथ नमित त्यागी, न्यूज इंडिया, दिल्ली। तो ओमिक्रॉन का खतरा बढ़ रहा है, लेकिन बचने की कोशिश कीजिएगा तो आप बच सकते हैं। आइए ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बताते हैं कि ओमिक्रॉन और कोरोना से कैसे बच सकते हैं आप। दरअसल सरकार ने आईसीयू बेड 1,40,000 से ज्यादा के इंतजाम कर रखे हैं। आइसोलेशन बेड 5 लाख हैं। ओमिक्रॉन को एंट्री से पहले ही हराने की तैयारी पूरी तरीके से। आइसोलेशन बेड जो है 18 लाख है। बच्चों के लिए बेड जो है, चाहे आईसीयू बेड हो, वेंटिलेटर बेड हो
और नॉर्मल बेड उनकी संख्या 90,000 के आसपास है। ऑक्सीजन प्लांट 30,000 के आसपास काम कर रहे हैं। डेल्टा और बीटा की तुलना में 3 गुना ज्यादा घातक बताया जा रहा है फैलने के लिहाज से। ओमिक्रॉन कोविड-19 से संक्रमित हो चुके लोगों को दोबारा संक्रमित कर सकता है। ये वेरिएंट कोविड पॉजिटिव हुए 28 लाख लोगों में 35,670 लोग ओमिक्रॉन से ग्रसित पाए गए। तो आप अपनी सुरक्षा खुद करें। सरकार ने व्यवस्था जरूर कर रखी है। प्रधानमंत्री देश के सामने जरूर आते हैं और कहते हैं कि हमने पूरी व्यवस्था कर रखी है, लेकिन अपने सेहत की सुरक्षा रक्षा आपको खुद करनी है।